कल से तुम दोनों सुबह उठकर पूजा पाठ करोगी? नहीं, हम नहीं करेंगे। हम कबीर और तुकाराम को मानने वाले हैं। वो हमेशा कहते हैं कि मन को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। ईश्वर इंसान के भीतर बसते हैं, इसलिए इंसानों की सेवा करनी चाहिए। सही है, सबको पहले से पता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। कल को उसकी जिंदगी उस परिवार के संघर्षों के बीच पिसकर बर्बाद होगी तो उसकी रक्षा करने का काम भी तुम्हारा ही होगा। जीजा भाई, देखो, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। धीरे धीरे समझ जाओगी कि वो क्या कहना चाहते हैं। समय लगेगा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। बाकी ये लोग तो बच्चे हैं, वो भी समझ जाएंगे। सही बात है, वो बच्चे हैं और बच्चों से सामंजस्य बिठाने में हम और आप जैसे बड़े ही तो काम आते हैं। ताई, एक बात जान लीजिए कि ये बच्चे उतनी जल्दी जीजाबाई को अपनी आई मानेंगे जितना जल्दी आप उसे एक बहू की तरह रखेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उसे बहू की तरह नहीं रख रहे हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि उसे ज़्यादा प्यार, सम्मान और अधिकार मिले ताकि बच्चों पर दबाव बने। मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाती हूँ। ए लड़के, कहाँ है चंपा? अब मैं किसी के पकड़ में नहीं आऊंगी, किसी के नहीं। बताएगा? रात भर मैंने उसे ढूंढा, फिर जाके किसी ने बताया कि तू कल रात भर से हमारे इलाके में घूम रहा है। इसका मतलब तूने ही उसे भगाया होगा। मैंने उन्हें नहीं भगाया है, वो खुद गई हैं। और अब आप उन्हें कभी नहीं पकड़ पाएंगी क्योंकि उन्होंने फैसला कर लिया है। और जो लोग फैसला लेने लगते हैं उन्हें कोई कभी नहीं रोक पाता। रुक, मैं अभी बताती हूँ, तू सुनने वाला नहीं है। नहीं सुनेगा ना तू? भीम का बाप अभी जिंदा है। मेरे जीते जी मेरे बच्चे को कोई छू नहीं सकता। इससे पूछिए, इसने कहीं चंपा को भगाया है? पूछिए कहाँ है वो? अब आप एक शब्द भी बोलेगी तो मैं लोगों को बुला कर लेकर आऊंगा या पुलिस कप्तान के पास चला जाऊंगा। आपकी भलाई इसी में है कि आप यहां से चले जाइए। भीम बेटा, शायद तुम 3.5 या 4 साल के थे। ऐसे ही किसी बात को लेकर जिद कर रहे थे तो तुम्हारी आई ने तुम्हें अपनी गोद में उठाकर घर के बाहर पेड़ के नीचे रख दिया। तुम रात भर वहीं बैठे रहे, रोते रहे और फिर 2 दिन तक आई से यह कहकर नाराज हो रहे कि वो तुम्हें घर के बाहर पेड़ के नीचे रखकर खुद आकर कैसे सो गई। बाबा, तब मैं बहुत छोटा था, इसलिए समझ नहीं पाया
कि उस रात आए भी जगी होंगी या शायद रो भी रही होंगी। शायद नहीं, वो रात भर रोती रही और फिर सालों बाद कल की रात ऐसी थी जब तुम घर से बाहर रहे। देखो बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, इसलिए तुम्हारे लिए समझना बहुत मुश्किल नहीं होगा। अगर तुम घर से बाहर रहे तो तुम्हारे बाबा के ऊपर क्या बीतेगी। चल बेटा, घर चल। जीजा भाई, एक परिवार में गहनों के हस्तांतरण से जिम्मेदारियों का हस्तांतरण भी होता है। इससे रिश्तों का रंग और गाढ़ा हो जाता है। हमारे पास ज्यादा गहने तो नहीं है, लेकिन जो भी है वो आज तक भीमा भाई अपने पास ही रखती थी। ये सब उसी के हैं। लेकिन आज से ये सब तुम्हारे हैं। अरे आंचल फैला लो ना। आशीर्वाद की तरह डाल दीजिए इसके आंचल में। भी नहीं, ये मेरी आई की गहने है, अब किसी और को कैसे दे सकती हैं? और मैं मेरी आई की गहने किसी को भी नहीं देने दूंगा, किसी को भी नहीं। भीम, समझने की कोशिश कर। ये तेरी नई आई है, अब इस गहनों पर इनका ही हक है। नहीं बुआ, ये मेरी आई नहीं है। माना कि तेरी आई नहीं है, लेकिन बाबा की पत्नी तो है ना। बाबा ने इनसे शादी की है, तो उस नाते इस गहने पर अब जीजा भाई का हक है। देने दे। नहीं बुआ, नहीं। नहीं बेटा, इन गहनों का तुम क्या करोगे? चाहे मैं जो भी करूं, लेकिन ये गहने मेरी आई के हैं। सच कह रहा है भीम, ये गहने उसे दे दीजिए। आप सबकी खुशी भीम की खुशी में है, और आप सबकी खुशी में मेरी खुशी। भैया, भीम को समझाना होगा उसकी मर्यादा क्या है, उसका दायरा क्या है, और किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। मेरा बच्चा है, सीख जाएगा। नहीं भैया, बिनाई के बच्चों पर जरूरत से ज्यादा प्रेम दिखाओ ना, तो बच्चे बिगड़ जाते हैं और घर बिखर जाता है। ये गलती आप मत करना।
ऐसे तो सब कुछ लुटा दोगी तुम, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे हाथों में, न परिवार, न बच्चे, न पति और ना ही गहने। ऐसे कौन करता है भला कि अपने हाथों से अपना हक घर के छोटे बेटे के हाथ में दे दिया? जीजा भाई, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि उस घर में तुम्हें अपनी जगह बनानी होगी। मैं लालची नहीं हूं, वो गहने तुम्हारे पास रहते मैं अपने साथ नहीं ले जाती, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसीलिए समझा रही हूँ ना। हाँ तो समझ गई ना मैं भाभी। आप नहीं समझी कि मैं वहाँ कुछ नहीं बोल सकती थी। अच्छा लगता मैं भीम के सामने गहनों के लिए बहस करती? मेरे पति और परिवार के सामने मैं लालची साबित हो जाती। और गहने तो मुझे मिल ही जाएंगे भाभी, देखिएगा भीम खुद मुझे ला कर देगा। अरे वो भीमराव है, पूरा मोहल्ला जानता है उसकी जिद के बारे में। उसने जो एक बार सोच लिया ना तो सोच लिया। जानती हो भाभी, मैंने इस घर में विवाह क्यों किया? क्योंकि राम जी मुझे बहुत अच्छे इंसान लगे, और एक अच्छे इंसान के साथ जीवन दोबारा शुरू करना आसान लगा मुझे। इसका मतलब ये नहीं कि इस घर में मैं पानी की तरह बह जाऊं, हर कोई आए मुझ में अपना रंग मिला दे और मैं सब कुछ स्वीकार करते हुए बस बहती जाऊं, चाहे वो भीम ही क्यों ना हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो पढ़ने भी मत देना, क्योंकि उस घर में एकमात्र अड़चन भीमराव है, और आगे भी अगर कोई होगा ना तो वो भीमराव ही होगा। उस घर में एकमात्र अड़चन भीमराव है, और आगे भी अगर कोई होगा ना तो वो भीमराव ही होगा। भीम, इतना समझदार होकर तू ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? नहीं बाला भैया, ये मैं किसी को नहीं दे सकता। भीम मत दे किसी को गहने, पर पहले तो तू ऐसा नहीं था ना, तुझे तो अपना भी सब कुछ दूसरों को देने का मन होता था, और आज अचानक से आई के गहनों से मोह क्यों? देख भीम, आई से प्रेम हम सब भी करते हैं, लेकिन सच बात तो यही है ना कि आई अब नहीं रही, और जिनसे बाबा ने दूसरी शादी की है वो हमारी दूसरी आई है। भीम की तरह अब मैं भी उन्हें अपनी आई नहीं मानता। वो आप सबकी आई हो सकती है, पर मेरी और भीम की नहीं। और अब मैं भी देखता हूँ कि भीम से छीनकर ये गहने उन्हें कौन देता है। देखो जीजा भाई, भीम को गलत मत समझना। वो तो प्रकृति से इतना दानी है, बस अपनी आई की ममता से इतना जुड़ा है कि। ये कपड़े साफ है या साफ करने हैं? और तुम देख लेना, मेरा मन कहता है कि तुम्हें सारे बच्चों में से अगर सबसे ज्यादा कोई प्यार करेगा तो भीम करेगा। मेरा मन कहता है ये अभी साफ करने हैं। मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ, तुम बात को टाल क्यों रही हो? ये कपड़े गंदे हैं या? मैं कुछ बात कर रहा हूँ। और मुझे नहीं करनी है।
अब क्या बात करनी है आपको, जबकि कल रात आपने सब कुछ साफ साफ कह दिया था कि जो जैसा है वैसा स्वीकार करना होगा। और अब आप कह रहे हैं कि भीम दानी है, दयालु है। मान लिया मैंने, मानने के सिवा कुछ बचा है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, मैं उन औरतों में से नहीं जो घर तोड़ दे, और कभी कभी चुप रहने से कई चीजें ठीक हो जाती है। बात सिर्फ गहनों की नहीं है। जब किसी कुंवारी लड़की का विवाह होता है तो उसके लिए उसका पति और गहने दोनों खास महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जब किसी विधवा लड़की का विवाह होता है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका पति होता है। गहने तो मिट्टी बन जाते हैं। जाइए, आप बाहर जाइए, मैं सबके लिए चाय और भीम के लिए दूध बना कर लाती हूँ। और कृपा करके जो जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। दीदी भी कह रही थी कि समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मैं नहीं चाहूंगी कि आप भीम से कुछ भी कहें। समझ में नहीं आ रहा है आनंद तुझे? तू भी इसके साथ दे रहा है? हाँ, नहीं समझना है बाला भैया, अब सब जाइए यहाँ से। बड़े भाई की बात की कोई इज्जत है या नहीं? तो बड़ा भाई भी छोटे भाई के दर्द को कहाँ समझ रहा है? भीम, ये सारे गहने अभी के अभी जीजाबाई को दे दो। नहीं बाबा। भीम, मैं आदेश दे रहा हूं, एक बाप अपने बेटे को हुक्म दे रहा है, उठो। आई कहती थी कि उनके पास जितने भी गहने हैं वो सब हम तीनों की बीवियों की मुंह दिखाई और मंजुला दीदी और तुलसा दीदी के लिए है। इसलिए मंजुला दीदी, ये आपके लिए। और तुलसा दीदी, ये आपके लिए। बाला भैया, ये आप लीजिए। और आनंद भैया, ये आपके लिए। तुझे पता है भीमा, ये बूंदे है ना, मुझे मेरी आई ने दिए थे, और आज तेरी वजह से ये बूंदे मुझे वापस मिल गई। आई, ये गहने मुझे भी जीवन भर याद रहेंगे। और ये मेरे हैं। इसलिए नहीं कि मुझे गहनों का लालच है, बल्कि इसलिए क्योंकि आई के ये गहने मुझे सबसे ज्यादा प्रिय हैं। और बाबा, मैं जानता हूँ कि आप मेरे ऐसे व्यवहार से दुखी हैं, लेकिन मेरी सबसे बड़ी संपत्ति मेरी आई थी और रहेंगी।
बाकी मेरा इरादा आपको या किसी को भी परेशान करने का नहीं हो सकता है।